सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। 10 रोज में फैसला करने की हिदायत। कराची में तजावुजात के DNA रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत जारी। KDA की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी सेक्टर 37D में गैर कानूनी घरों को तोड़कर रिफाई प्लॉट को असल हालत में बहाल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने गंदम 3,900 रुपये की ख़रीदारी भी महंगी करार दे दी। 3,900 रुपये में ख़रीद कर नुकसान नहीं कर सकते। गंदम में इस वक्त 18% नमी मौजूद है। 3,900 रुपये पानी के नहीं दे सकते। अगर अभी गंदम ख़रीदते हैं तो ये नुकसान हुकूमत को होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गंदम की ख़रीदारी बर वक्त नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने जिला इंतजामिया का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं, बस मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत के पास कुछ करने को 4 आने नहीं हैं। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें। सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है, क्या सारा पैसा तनख्वाहों में दे रहे हैं। इख्तियारात के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहे पैसे बांटते रहें। आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे। जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत हो फिर यही होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। मुझे यहाँ आग का दरिया अबूर कर पहुँचना पड़ा। पंजाब समेत मुल्क भर में जहाँ तरक्की का निशान नज़र आएगा उस पर नवाज शरीफ का नाम होगा या शहबाज शरीफ का। मुझे ना सिर्फ उनके तर्ज अमल को आगे बढ़ाना है बल्कि मज़ीद मजबूत करना है ताकि ये मुल्क तरक्की करे। शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर PTI बढ़ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बाज़ाब्ता ऐलान पार्टी की जानिब से किया जाएगा। साबिक चेयरमैन PTI जिसका नाम भी देंगे हमें कबूल होगा। लतीफ़ खोसा ने पहले हामिद खान के हक में बयान दिया, फिर कहा कि उन्होंने तो ये ऐलान किसी से सुना था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पार्लिमानी जमातों के अरकान की मुलाकात। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतल्लिक मुशावरत। नवीद कमर, शाजिया मरी, आमिर डोगर, मुजाहिद खान, इजाज जाखरानी मुलाकात में मौजूद। खालिद हुसैन मक्सी, गुल असगर खान और नूर आलम खान भी मुलाकात करने वालों में शामिल। वजारत सनत व पैदावार की 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद फौरी दरामद करने की सिफारिश। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि यूरिया खाद की बरवक्त दरामद से कीमत में नुमायां कमी आएगी। किसानों को खरीफ सीज़न में यूरिया खाद बिला तातुल मैसर होगी। यूरिया खाद की दरामद का मकसद मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। हुकूमत किसानों के लिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को गैस की फराहमी को यकीनी बना रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने सन 2023 में पाकिस्तान को 2 अरब 35 करोड़ डॉलर फराहम किए। कर्ज़ों और ग्रांट्स की मद में 1 अरब 81 करोड़ डॉलर मिले। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में अपने मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू किया गया। टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने के प्रोग्राम में भी हिस्सा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मंसूबा भी शामिल। कोहूटा से लाहौर जाने वाली बस को डाकुओं ने लूट लिया। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। डकैत मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार।
इस्लामाबाद के घर में बड़ी डकैती। सेक्टर G14 में 4 डाकू घर में घुसे, 15 लाख नकदी, 40 तोले सोना, घड़ियां और लाइसेंसी असलहा ले उड़े। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में जराइम पर DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी ने कहा कि राहजनी के मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं तो लोग उनसे सुलह कर लेते हैं। प्रोसिक्यूशन ब्रांच को बेहतर कर रहे हैं ताकि मुलजिमान सज़ा से ना बच सकें। F9 पार्क और शहर के दीगर पार्कों पर हमारी नज़र है, मुस्तकिल पेट्रोलिंग होती है। आपको कहीं से कोई ख़तरा हो तो एक मैसेज करें, फिर हमारा रिस्क। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड की मद में डॉक्टर्स को मौसूल रकम पर टैक्स लगाने का मुतालिबा। सरकारी मुलाजमीन की मेडिकल अलाउंस ख़त्म करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन का OPD विजिट भी सेहत कार्ड में शामिल करने की सिफारिश। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने नए मालियाती पॉलिसी में नई तजावीज़ पेश कर दी। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत सिफारतकारों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। अमरीका, बरतानिया, चीन, जापान समेत 14 से ज़ायद सिफारत खानों के राबता अफसरान शरीक। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। IG इस्लामाबाद ने सिफारत खानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। गुजरात के अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एक्शन। MS बरतरफ। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 अफसरान मुअत्तल। 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी 72 घंटे में अस्पताल की छत गिरने के वाक़े पर रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने के बायस एक खातून जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क भर में आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में PDMA की हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया। वफाकी हुकूमत का मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात करने का फैसला। वफाकी वज़ारत दाखिला ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त लिख दिया। ख़त में मोहम्मद अली रंधावा को वज़ारत दाखिला में तैनात करने की सिफारिश। मोहम्मद अली रंधावा को चेयरमैन CDA का इजाफी चार्ज भी दे दिया जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन की ख्वाहिश जाहिर की थी, पैगाम भी भेजा। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देने की मुखालिफत की। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की बातें बेबुनियाद हैं। आज भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि जेल में मौजूद कैदी को छींक भी आ जाए तो नोटिस हो जाता है, जिससे सज़ा मुअत्तल हो रही है। ये सहूलतकारी है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के असरात आज भी नज़र आते हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मज़ीद कहा कि 9 मई वाले को सियासी रहनुमा की तरह ट्वीट करना मुमकिन नहीं। गुड टू सी यू कहने से 9 मई वालों का हौसला मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पुलिस की वर्दी पहन ली। चौंग में पासिंग आउट परेड के दौरान ख़वातीन पुलिस एहलकारों के जज्बे को सराहा। कहा, पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर अंदाज़ा हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेडी पुलिस एहलकार सुपर ह्यूमन हैं। ख़वातीन नर्म दिल होती हैं, इसलिए माफ़ कर देती हैं। जालिम के लिए आपके दिल में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। मज़लूम की दादरसी करें और जालिम को उसके अंजाम तक पहुँचाएँ। पुलिस के शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन पर फ़ख्र है। वालिदैन अपनी बेटियों पर एतमाद करें, उनके पीछे खड़े हों, वो जो करना चाहते हैं उनको करने दें।